करेंगे सीक्रेट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। जो आज हम बात करने वाले वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर बात करने वाले। तो ये जो हमारा वीडियो है ये आपको बेसिक ऑन फाइनेंस वाली सीरीज में आराम से देखने को मिलेगा। और ये बेसिक ऑन फाइनेंस सीरीज में डालने का कारण इतना है, ये फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो है क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं अपने कंफर्ट के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। और मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो परसेंटेज के हिसाब से आप सोचते होंगे तो कुछ भी नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा बन जाता है। वो कैसे, मैं आपको आराम से बात करूंगा। ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ठीक है, तो हम एडवांटेजेस बात करेंगे, मतलब इसके फायदे क्या हो सकते हैं, फिर हम इसके नुकसान के ऊपर बात करेंगे, फिर हम जो परसेंटेज वाला जो मेन कैटेगरी है उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि आपको लगता है कि 1000 रुपये में या 10 रुपया में 3 रुपये क्या ही चला जाएगा, ठीक है, क्या ही कर देगा, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। क्योंकि आपको छोटा अमाउंट लग रहा है, वो छोटा अमाउंट कितना बड़ा हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये इजी टू एक्सेस है। क्योंकि देखो आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको कहीं जाना है और जाने के बाद अगर आपकी जेब में पैसा नहीं तो आप क्रेडिट कार्ड से उसे पे कर सकते हो। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको लिमिट दिया जाता है, जैसे 10,000 का लिमिट, 20,000 का लिमिट, जैसे कि आपके क्रेडिट जो आपके फाइनेंशियल वो होते हैं ना, ठीक है, क्या उसके ऊपर उसके बेस्ड पे आपको ये दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट का लिमिट दिया जाता है। ठीक है, अब जो आपको ये इजीली एक्सेस है, मतलब आपके पास अगर पैसे नहीं तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग पैसे होने के बावजूद भी रखते नहीं है जेब में, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दूसरा बेनिफिट ये हो सकता है कि आपको इसके अंदर ईएमआई की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, ईएमआई की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, जिससे कि आपको अगर कोई सामान अगर आप आज ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप लेटर पे कर सकते हैं। ठीक है, अब ईएमआई की फुल फॉर्म हो सकती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मतलब इसका एक मंथली इंस्टॉलमेंट देना होता है, तो उसकी फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है, मतलब आप इसे धीरे धीरे करके चुका सकते हैं। तीसरा फैसिलिटी जो आपको इसके अंदर मिलता है वो देखिए कुछ ऑफर्स देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखोगे जैसे आप स्विगी से ऑर्डर करोगे, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करोगे, ठीक है, सब में अलग अलग ऑफर रहते हैं। अमेजोन से ऑर्डर करोगे तो आपको उसके अंदर एक 10% ऑफ, 20% ऑफ, 5% ऑफ ऐसे आपको देखने को मिल जाता है। इसमें थोड़ा बहुत आपको फायदे देखने को मिलता है। ठीक है, चौथा जो आपको इसके अंदर मिल सकता है वो है आपके रिकॉर्ड, मतलब अगर आप जितना भी खर्चा कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड क्रेडिट कार्ड के अंदर होता है। मतलब उसका बिलिंग जो भी आप करेंगे वो पूरा एक हिस्ट्री पेमेंट बिल की तरह आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप परचेस कर रहे हैं तो परचेस करते समय आपको परचेस प्रोटेक्शन भी इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी डिसएडवांटेजेस की, मतलब इसकी नुकसान की, तो वो क्या है उसके ऊपर हम लिस्ट करते हैं। उसके बाद हम परसेंटेज वाले सेगमेंट में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा मिनिमम ड्यू ट्रैप। ठीक है, ये एक मिनिमम होता है। ठीक है, अब ये ड्यू मतलब आपको मिनिमम ड्यू कंप्लीट करना होता है, मतलब ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये जो क्रेडिट कार्ड का, कि आपको इसमें एक मिनिमम ड्यू नामक एक चीज़ देखने को मिल जाती है। मतलब एक बिल का मिनिमम ड्यू उतना आपको पे करना ही होता है। ठीक है, जैसे टोटल ड्यू में से एक मिनिमम ड्यू दिया जाता है, मतलब अगर आपके 10,000 का ड्यू है मिनिमम ड्यू, तो आपको इतना पे करना ही होता है। ठीक है, बाकी जो भी बचे होंगे वो आप बाद में मैनेज कर सकते हैं, बट ये जो मिनिमम ड्यू है इसे आपको क्लियर करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद हिडन कॉस्ट, भाई बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के अंदर हिडन कॉस्ट आपको देखने को मिलता है। मतलब फॉर एग्जांपल वो बताते नहीं कि इसका हिडन चार्ज है, मतलब वो छुपा हुआ चार्ज, ठीक है, जो खुलासा नहीं करता है बट वो चार्ज कटता है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर वो चार्ज काटते हैं बट आपको बताते नहीं है। ठीक है, और आपको ये ओवर यूज़ आप कर देते हैं ना, तो इसकी वजह से आपको बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। और कुछ में तो हाई इंटरेस्ट रेट भी आपको देखने को मिलता है। भाई इंटरेस्ट खतरनाक होता है। ठीक है, जैसे 3% पर मंथ। भाई इसी के ऊपर हम आगे बात करेंगे परसेंटेज के ऊपर, क्योंकि ये हाई इंटरेस्ट वाला जो सेगमेंट है ना, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। इससे क्रेडिट कार्ड कंपनी कितने फायदे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड भी होते हैं कितने सारे, बट ये अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट के ऊपर, जो कि सबसे बड़ा डार्क साइड है क्रेडिट कार्ड का, जो आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट पे करते हैं, मतलब 3% पर मंथ और 36% पर एनम तक पे चार्ज करते हैं। अभी आपको कम लग रहा होगा, मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूँ। ये वीडियो तो मैं 5 मिनट का बनाने का सोचा था, बट इसे समझाने के लिए हो सकता है कि ये वीडियो 8 से 10 मिनट हो जाए।
बट मुझे आपको ये समझाना है तो मैं इसे समझा के ही चलता हूँ। देखो ये जो 3% लग रहा है मतलब 10 का 3 रुपया, मतलब 100 का 3 रुपया ना, ओके 100 का 3 रुपया, ठीक है। उसके बाद 1000 का कितना 30 रुपया, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे 1000 का कैलकुलेट करोगे 3% से तो 30 रुपया होता है। बट अगर देखोगे कोई कोई क्रेडिट कार्ड 30% भी चार्ज कर देता है, बट हम ले लेते हैं 3% के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो इतना लेके चलो। अब ये 3% जो है ये 1000 का 30 रुपया होता है, ठीक है। मतलब अगर आप 10,000 रुपये ले रहे हैं तो वो हो जाता है ऑलमोस्ट 300 रुपये। क्रेडिट कार्ड का अगर आप 10,000 रुपये यूज़ कर रहे हैं तो महीने का कितना आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होता है, ठीक है। बैंक में बैज मिलना भी इतना मुश्किल है, समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 300 रुपये जो कमाने के लिए कितना कष्ट होता है आप खुद ही सोचना। क्योंकि अगर आप एक महीने का 300 रुपये पे कर रहे हो तो अगर इसका मिनिमम ड्यू तो आप पे करोगे, वो तो ड्यू है इतना आपको पे करना है तो वो करना ही है, ठीक है। आप देखो अगर आपने 10,000 का लिया है, मतलब 10,000 आपने यूज़ किया है, उसमें आपको 300 रुपये का बैच पड़ा है, तो अब ये कितना हो जाता है पता है 10,300 रुपये हो जाता है। अब जो अगले महीने बैच लगेगा वो 10,000 रुपये पे नहीं लगने वाला, वो अगर आपने अगले महीने और 10,000 रुपये की शॉपिंग की, ठीक है। मतलब इस महीने का 10,000 अगले महीने का 10,000 टोटल कितने होते हैं पता है 20,000 होते हैं। बट पिछले महीने का 300 रुपये था जो बैच आपके ऊपर लगा था, मतलब इस बार जो बैच आपके ऊपर लगने वाला है, इंटरेस्ट जो आपके ऊपर लगने वाला है वो 20,000 रुपये नहीं 20,300 रुपये प्लस, और अगर अगले महीने भी नहीं पे किया तो और 300, मतलब 20,600 रुपये, ठीक है। अब जैसे अगर देखोगे तो 20,000 पे, ठीक है, अगर आपका 3% लगता है तो वो ऑलमोस्ट कितना हो जाता है 600 रुपये। बट अगर हम वही देखें 20,300 पे अगर आपका 3% लगता है तो वो हो जाता है 609 रुपये, ठीक है। मतलब 9 रुपये ज़्यादा लग रहा है। अब उसी प्रकार अगले महीने आपने पे नहीं किया, अब ये अमाउंट को आप लेके चलो 1 लाख के ऊपर, ठीक है। अब 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं 5 जीरो होते हैं। चलिए 1 लाख के ऊपर चलते हैं हम, ठीक है। 1 लाख का आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया और 1 लाख का आपने बिल यूज़ किया है क्रेडिट कार्ड के तौर पर, ठीक है। 1 लाख अगर देखोगे तो आराम से निकल जाते हैं 2-3 महीने के अंदर, ठीक है। अगर छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली है तो 1 महीने के अंदर 1 लाख खर्च हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो 1 लाख का अगर आप देखोगे 3% तो 3,000 रुपये होते हैं, ठीक है। अब जो अगले महीने बैच लगेगा वो 1 लाख रुपए पे नहीं लगेगा, 1,03,000 पे लगेगा। मतलब एक महीने का आपका बैच लग रहा है 3%, ठीक है। साल का लग रहा है कितना 36%। बट ये गलत है, क्योंकि अगर आप इन सब को कैलकुलेट करोगे तो आपका पैसा 36% साल का बैच नहीं लग रहा है, पूरे 50% लग रहा है। मतलब एक साल में अगर आपने टोटल 3 लाख की बिल यूज़ किया है क्रेडिट कार्ड के अंदर तो उसमें से आपका 1,50,000 बैच में जा रहा है, ठीक है। अगर आप इतना नहीं कर रहे, ठीक है, आप बोल रहे हो कि हम बैच मंथली पे कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो हम सिर्फ 36% ही पे करते हैं साल में, क्योंकि बैच हम मंथली पे कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर आप बैच मंथली पे नहीं कर रहे तो अगले महीने वो डबल होते 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 50% तक पहुंच जाएगा, मतलब आपका पैसा का आधा। बट अगर आप नहीं कर रहे तो फिर भी सोचो, अगर आप 3 लाख रुपए का बिल यूज़ कर रहे हैं साल का, ठीक है, 3 लाख रुपए का, तो उसका 36% कितना होता है 3 लाख में होता है 5 जीरो, 36% करोगे ना तो वो होता है 1,08,000। मतलब ये क्रेडिट कार्ड जिसमें आप यूज़ कर रहे हो उसमें आपका साल का 1,08,000 रुपये चार्ज हो रहा है 3 लाख के ऊपर। मतलब कितनी बड़ी रकम है। अगर 50% करोगे तो 1,50,000। मतलब क्रेडिट कार्ड कंपनी तो बहुत फायदे में है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कह रहा कि क्रेडिट कार्ड आपको लेना ही नहीं चाहिए, आप क्रेडिट कार्ड अपने हिसाब से लो, अपने कंफर्ट से लो, लेकिन उसकी पूरी डिटेल्स उसकी रिसर्च करो, फिर उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो। उसके पीछे कोई हिडन चार्जेस है या नहीं है वो आपको चेक करना जरूरी है। साथ ही में आपका जो ड्यू होता है उसके लिए आपको कोई मंथली आप जो एक्स्ट्रा जो पे करते हैं ना, ठीक है, बैच वो उसे मत रखो, क्योंकि आप अगर इंटरेस्ट पे करते गए तो आपका पैसा 50% से भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करते जाना चाहिए, जिससे कि आपका 36% ही रहे। मतलब एक रहे कि आपका जो साल का है उतना ही आप पे करो, उससे ज़्यादा पे ना करो, क्योंकि यह बोलोगे 1,08,000 तो यह ऑलरेडी हो गया है, तो 1,50,000 कौन सी बड़ी बात है। अगर आप 1,08,000 में, ठीक है, 1,08,000 में 1,50,000 को माइनस करोगे तो मतलब 42,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, सिर्फ एक आलस की वजह से कि आप महीने का जो इंटरेस्ट है उसे आप बराबर तरीके से पे नहीं कर रहे, ठीक है।
तो मैं आशा करता हूँ ये क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा जो डार्क साइड है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और केयरफुल रहे ये तो, क्योंकि ये फाइनेंशियल सीरीज है इसलिए मुझे ये समझाना जरूरी था, मैं समझाया। अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ करो, बट उसका एक लिमिट होता है, उस लिमिट के अंदर यूज़ करो और ओवर यूज़ मत करो, ठीक है। ज़्यादातर आप कैश यूज़ कर लोगे तो उसी टाइम आपको पे करना पड़ता है, बट अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते गए तो उसके ऊपर अगर ब्याज लग रहा है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक है। इतना ही मेरा कहने का मतलब था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ, ठीक है। तब तक आप सतर्क रहें।